अग्रवाल अनसॉल्व यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सेट नंबर A2 का सेक्शन नंबर सी। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर सी आपका हम सॉल्व करवा रहे हैं। इसी के साथ हम लेकर आए गए हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको इसमें सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है जो आपका सही है। इसमें इडियम्स जो भी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस या कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग। तो है आपका क्वेश्चन का, वन हु एक्यूज ऑफ मर्डरिंग वंस पेरेंट्स। अब देखो, जिसने अपने पिता की हत्या की हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? पैट्रिसाइड, देशद्रोही, सॉरी, पैरेसाइड, देशद्रोही, होमिसाइड, मानव हत्या, और फेटिसाइड, भ्रूण हत्या, और या फिर पैट्रिसाइड। तो पैट्रिसाइड का मतलब होता है पिता की हत्या करने वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पैट्रिसाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका यहाँ पर सही होगा। फिर है आपका अ मेडिसिन दैट कर्स ऑल डिसीज। अब वह उस दवा को हम क्या कहते हैं जिस दवा के द्वारा सारी बीमारियां जो हैं वो दूर हो जाएं। मतलब सारी बीमारियों की दवा, एक ही दवा, जिसको हम कह सकते हैं रामबाण दवा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है, देखो लिखा हुआ है पैनासी। तो ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो हो जाएगा आपका सही यहाँ पर। एंटीबायोटिक का मतलब होता है जीवाणुनाशक, जर्म और जर्मिसाइड का मतलब होता है अंकुरनाशक दवा, और पेस्टिसाइड का मतलब होता है कीटनाशक। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन दिया गया है, सिलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक फ्रेज। इसमें क्या करना है, राइट मीनिंग आपको सिलेक्ट करना है फ्रेज की। फ्रेज है टू बीट अबाउट द बुश, मतलब इधर उधर की बातें करना। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, टॉक टू मच, नॉट टू टॉक रीजनेबली, या फिर टू अप्रूव द प्लांट, या फिर टू बोस्ट ऑफ वंस पावर एंड वेल्थ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी वो आपका सही हो जाएगा, नॉट टू टॉक रीजनेबली। फिर है टू बेल द कैट, यानी कि बड़ी आपत्तियों का सामना करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सबसे पहला आंसर, टू इनवाइट डेंजर, टू कंट्रोल द मैड कैट, टू पास टाइम कंफर्टेबली, या फिर टू फील समथिंग बैड हैपन। तो यहाँ पर हो जाएगा निमंत्रण देना होता है एक तरह से, यहाँ पर टू बेल द कैट। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट। अगला क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज। इसमें आपको क्या करना है, पर्यायवाची शब्द बताना है। तो पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है, स्कैंडलस का, जिसका मतलब होता है लज्जाजनक। तो यहाँ पर हो जाएगा फेमस, या फिर नोटोरियस, या फिर प्रोमिनेंट, या फिर डिजर्टर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी आपका सही होगा, नोटोरियस। नोटोरियस अब जिसका मतलब होता है बदनामी, प्रोमिनेंट मतलब प्रमुख, और डिजर्टर का मतलब होता है भगोड़ा, और फेमस मतलब प्रसिद्ध, ठीक है, प्रसिद्ध, ये इसका मतलब होता है फेमस। फिर आता है अगला वर्ड कनिंग। कनिंग मतलब होता है चालाक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही हो जाएगा, क्लेवर, यानी कि इसका मतलब भी होता है चालाक या चतुर। फिर है विकेट, मतलब शैतान। फिर है एम्बेसियस मतलब महत्वाकांक्षी, स्लो माइंड मतलब मंद बुद्धि जिसको हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहाँ पर भी। अगला है द हिमालय लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या करना है, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन इरर। तो इसमें इरर क्या है, तो यहाँ पर लाइज टू नहीं होता है, क्योंकि जब भी डायरेक्शन की बात होती है तो वहां पर इन का यूज करते हैं, इसलिए टू को रिमूव करेंगे और इन का यूज यहाँ पर करेंगे। इसकी जगह पर अगर हम इन लगाते हैं तो आपका सही हो जाएगा। फिर है द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज। एंटोनिम्स आपको यानी कि विलोम शब्द बताने हैं। कमांड का मतलब होता है आदेश, और कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। एडमायर मतलब प्रशंसा करना। प्रेज मतलब भी प्रशंसा करना। एडोर मतलब होता है अधिक प्रेम करना या दुलार करना। तो यहाँ पर आदेश
कमांड मतलब आदेश, तो इसका उल्टा हो जाएगा निंदा कर देना, मतलब उसको मना कर देना या अस्वीकार कर देना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगले की तरफ हम बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डिमोलिश। डिमोलिश का आपको एंटोनिम्स बताना है। डिमोलिश का मतलब होता है नाश करना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिल्ड मतलब बनाना, बनाना। डिस्ट्रॉय मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है समाप्त करना, समाप्त करना, या फिर होता है नष्ट हो जाना। ठीक है, वो होना कर सकते हैं। फिर होता है इसका रून का मतलब होता है बर्बाद, और फॉल विद मतलब होता है गिरना या बर्बाद होना। ठीक है, इसका मतलब, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, बिल्ड मतलब बनाना। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। फिर है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड इन डायरेक्ट स्पीच। तो आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को बदलना है। सेंटेंस है आपका, द टीचर सेड टू बॉय, व्हाई डू यू नॉट वियर मास्क टू कीप यू सेफ फ्रॉम फैटल डिसीज। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है वाई, मतलब कि इंट्रागेटिव सेंटेंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क अगर आपको देखने को मिलता है तो इंट्रागेटिव सेंटेंस है। तो ये हो जाएगा द टीचर आस्केड। सेड टू को हम इसमें यहाँ से हटाएंगे तो आ जाएगा आपका आस्केड यहाँ पर। फिर लिखेंगे बॉयज, और इन्वर्टेड कामा रिमूव करते हैं तो इसमें वाई का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब भी क्वेश्चन वर्ड आता है तब भी वैसे का वैसा ही क्वेश्चन वर्ड ही लिख दिया जाता है इन्वर्टेड कामा हटा करके। फिर यू को हम चेंज कर रहे हैं यहाँ बॉय से, तो बॉय के लिए यहाँ पर लगाएंगे दे। तो यहाँ पर जब दे यानी कि सॉरी, यहाँ पर हम लगाएंगे ऑब्जेक्टिव यानी कि देम। बॉय के लिए यहाँ पर लग सकता है देम, तो इसलिए हम यहाँ पर जब लगाएंगे देम बॉय के लिए, तो इनके इस अकॉर्डिंग यहाँ पर यू को हम बॉय से चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दे। अब यहाँ पर डू और नॉट आया था, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे डिड और नॉट। फिर वियर मास्क टू कीप, अब यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पर यू का यूज हुआ है, तो यहाँ पर इसको भी हम किससे चेंज करेंगे, इसको भी बॉय से चेंज करेंगे, तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका देम। सेफ फ्रॉम फैटल डिसीज, और सेंटेंस आपका सिंपल बन गया इस तरह से। तो सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेटिव में भी सिंपल बनाना होता है। अगला क्वेश्चन है, सी सेज टू मी इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो इसमें क्या है, सी टेल्स, क्योंकि सेज जब भी आता है तो टेल्स में इसको चेंज किया जाता है। उसके बाद में इन्वर्टर का हम हटाएंगे, डेट लगाएंगे, इफ और यू को चेंज करेंगे मी से तो आई हो जाएगा। और इसको हम ये प्रेजेंट में, इसलिए इसको भी इसमें हम इसको भी प्रेजेंट में रखेंगे। इफ आई वर्क हार्ड आई विल पास, तो जैसे को तैसे ही हम यहाँ पर रख रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं चेंज होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो उनको वैसे का वैसा ही लिखा जाता है। केवल कुछ नेसेसरी चेंजिंग होती है, जैसे सेस का टेल्स यहाँ पर किया गया और इन्वर्टेड कामा लगाया गया, इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लगाया गया, बस इतना ही। आगे बढ़ते हैं, तो बी नंबर है आपका, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। तो कंबाइन करना है इस सेंटेंस को। द मूव सा द पुलिस ऑन द रोड, दे बिगन टू पेल्ट स्टोन एंड पास वल्गर रिमार्क। तो यहाँ पर इसको सिंपल बनाना है, तो इसमें पार्टिसिपल का यूज करेंगे। Seeing the police on the road, the mob began to pelt stone and pass vulgar remark। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सा यहाँ से सेंटेंस को लेंगे और सा को हम सीइंग में चेंज कर देंगे यहाँ पर। फिर ये दे जो है ये प्रोनाउन है, किसके लिए आया है, द मोब के लिए, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे और इसकी जगह पर लगा देंगे द मोब। बाकी पूरा सेंटेंस ऐसे ही यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर लगाएंगे कॉमा, और कॉमा से इस सेंटेंस को जोड़ देंगे। फिर अगला सेंटेंस, वी हियर्ड अ ट्रेजिक न्यूज वी वर सून शॉक्ड। इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, वी वर सून शॉक्ड व्हेन, व्हेन का यूज करेंगे, व्हेन वी हियर्ड द ट्रेजिक
न्यूज। तो व्हेन से इसको हमें वाक्य को जोड़ना है बस, और कुछ नहीं करना है। फिर आता है सी नंबर, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। ट्रांसफॉर्म करना है, वो कैसे करना है चलिए देखते हैं। नो अदर मैन इन अ कंट्री इज सो रिच एज मुकेश अंबानी। कंपैरेटिव डिग्री में इसको हमें चेंज करना है। तो कंपैरेटिव डिग्री का क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा इसमें, फिर हेल्पिंग वर्ब सी डी यानी कि कंपैरेटिव डिग्री, फिर देन फिर एनी अदर, इसमें जिसमें नो अदर आता है उसमें एनी अदर लगाया जाता है, फिर बाद में बचा हुआ वाक्य। तो ये हो जाएगा मुकेश अंबानी इज रिचर देन एनी अदर मैन फिर इन आवर कंट्री। तो बचा हुआ वाक्य लास्ट में लिख दिया जाता है जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बाद में। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये है इट इज टाइम टू रीड द नॉवेल। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए फार्मूला होता है इट इज को इट इज टाइम ही रखेंगे, प्लस फॉर लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको लाते हैं, फिर टू बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पर लिखा गया है इट इज टाइम, और टू इसके बाद में हम क्या करेंगे, इतना सेंटेंस छोड़ते हैं हम, उसमें लगाएंगे फॉर, फिर द नॉवेल जो कि आपका ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर लिखेंगे, फिर टू और बी, और उसके बाद में रीड की थर्ड फॉर्म रीड लगा देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से आपका इट इज वाला सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। फिर है डी नंबर, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो सही करना है सेंटेंस को, इट इज टू हॉट वन कैन नॉट गो आउट। तो यहाँ पर क्या करना है, ये टू लगा हुआ है इसलिए हम क्या करेंगे, वन कैन नॉट को पूरा हटा देंगे और इसकी जगह पर आपका इन्फिनिटी टू लगा देंगे, बस आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। फिर ही मेक्स सेल्डम मिस्टेक। तो सेल्डम आपको पीछे लगा हुआ है, इसको आगे पहुंचाना है बस, और कुछ नहीं करना है। आई बॉट सम फाइन फर्नीचर्स फ्रॉम मार्केट yesterday। तो फर्नीचर में एस एक्स्ट्रा लगा हुआ है, एस नहीं लगता है, फर्नीचर होता है तो इसमें एस हटा करके लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है। इफ आई वॉज यू आई वुड पनिश हिम फॉर हिज विकेड नेचर। तो यहाँ पर जब कहा जाए कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो होता इस तरह के सेंटेंस अगर कहा जाता है तो वहां पर आई के साथ वासनी वर का यूज करते हैं, तब इस तरह से कह सकते हैं आप, अन्यथा नहीं। अपनी अपनी मतलब कह सकते हैं अपने मन की बात, अन्यथा आप बता नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, वाज की जगह वर का यूज करना है, बाकी पूरा सेम सेंटेंस वैसे ही राइट कर देना है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। तो मीनिंग क्लियर करता हूं मैं और आपको बाकी करना है। काउंसिल का मतलब होता है परिषद, यानी कि COUNCIL, काउंसिल मतलब परिषद। काउंसिल मतलब COUNSEL, काउंसिल मतलब सलाह। बेल मतलब BAIL, बेल मतलब जमानत, BALE, बेल मतलब गार्ड। फिर दिया गया है एक स्टोरी आपको, मतलब स्टोरी को ट्रांसलेट करना है। तो स्टोरी क्या है, वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते, बल्कि हमें इमारती लकड़ी तथा कुछ अन्य आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध कराते हैं। पॉपुलर वृक्ष की लकड़ी से माचिस बनाई जाती है। यूकेलिप्टस वृक्षों की लकड़ी से कागज तैयार किया जाता है। इस वृक्ष की पत्तियां कुछ औषधियों के निर्माण में काम आती हैं। इसके अतिरिक्त वृक्ष वायु प्रदूषण को भी रोकते हैं, वर्षा में मिट्टी के कटाव को कम करते हैं। जरा सोचो कि यदि हमारी उपजाऊ मिट्टी बहकर नदियों में चली जाए तो हम अच्छी फसल कैसे उगा सकते हैं। वृक्षों के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह हमारा सामाजिक व राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम वृक्षों की रक्षा करें। हम उन्हें अनावश्यक रूप से न काटें, जहां भी संभव हो नए वृक्ष लगाएं। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा, ट्रीज आर द प्राइसलेस ट्रेजर्स ऑफ आवर कंट्री। ट्रीज नॉट ओनली गिव अस फ्यूल एंड फ्रूट्स बट आल्सो प्रोवाइड अस with timber and some other essential items. Mats are made from the woods of the poplar tree. Paper is made of the wood of eucalyptus tree. The leaves of this tree are used in the manufactures of some medicine. Apart from this, tree also prevent air
air pollution, reduce soil erosion during rain. Just think that if our fertile soil flows into the river, then how can we grow a good crop? Keeping in mind and importance of tree, it is our social and national duty to protect the tree. We don't cut them unnecessary, plant new tree wherever possible. तो इस तरह से आपकी स्टोरी भी कंप्लीट हो सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, साथ ही साथ आपको सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो ये 3 काम आपको करने हैं बस, और आपको कुछ नहीं